पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्म पर गरमा रही सियासत की भी बात कर लेते हैं। टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान पर पहले ही बंगाल में सियासी उबाल है। अब 7 दिसंबर को कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ की तैयारी हो रही है। अब इस बड़े आयोजन में स्वामी रामदेव, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हो सकते हैं। साथ ही देश भर के 2000 साधु संत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले ही घुसपैठियों और एसआईआर का मुद्दा इस वक्त गूंज रहा है जोर शोर से, और अब धर्म पर संग्राम भी तेज होता हुआ दिख रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, मुर्शिदाबाद चर्चा में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले 6 तारीख को बाबरी मस्जिद निर्माण का ऐलान होता है, जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं। अब उसी मुर्शिदाबाद में एक और पोस्टर चर्चा का विषय है। राम मंदिर बनाने की घोषणा होती है, प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ पोस्टर चस्पा किए जाते हैं, और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि 2000 साधु संत जुटेंगे और 7 दिसंबर को सामूहिक गीता पाठ की तैयारी भी होगी। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है, जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं, 6 तारीख आएगी सैटरडे, बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहेंगी, 10 बजे से मौजूद रहेंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी, ऑब्जेक्शन देगी, करने नहीं देगी। वो रहेगी वहाँ, ना मैं ही रहेगी, तो बाद में पता मिल जाएगा। जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे। बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर का नाम से तो आपत्ति, इस इतिहास से वो मिटना चाहिए और एक खूनी के रूप से बाबर को परिचित किया जाए, ऐसा इतिहास बनना चाहिए। ये साधु संत शुरू से ही बोल रहे हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, पहले मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने की बात की जाती है, बाबरी मस्जिद, फिर राम मंदिर बनाने की बात की जाती है, अब 7 तारीख को गीता पाठ की बात की जा रही है, 2000 साधु संत। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इस वक्त बंगाल में उठ नहीं रहा हो? जी देखिए, ये बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास, ये भी 1 साल पुराना है। लगभग 2024 के अंत में हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि वो 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। तो वो जैसे जैसे तारीख समीप आती जा रही है, ये जो चर्चा है ये गर्म हो रही है। वहीं जो गीता पाठ की बात है, ये भी पूर्व नियोजित एक घोषणा के तहत कार्यक्रम है। काफ़ी पहले ही आरएसएस की ओर से कहा गया था कि कोलकाता में लगभग 5 लाख लोगों का आह्वान किया जाएगा और गीता पाठ किया जाएगा। अब ये चूंकि चुनाव से ठीक पहले ये सब घटनाएं हो रही हैं, इसलिए संजोग भी कह सकते हैं आप, और कह सकते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं जो हैं, इस तरह के इवेंट्स जो हैं, वो राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं, धर्म की ओर भी मोड़ रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा है, साथ ही साथ धार्मिक जो धर्म की जो राजनीति है वो भी उफान ले रही है। एक तरफ बागी नेता हैं टीएमसी के हुमायूं कबीर, जो शिलान्यास करने वाले हैं बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को, और उसी के खिलाफ बीजेपी की ओर से भी कह दिया गया है कि मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और अनुपम, जैसा आप कह रहे हैं ना कि संयोग और प्रयोग राजनीति के 2 अहम पहलू हैं, चुनाव से पहले और बाद में आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।